अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं एडीएन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त मुतासिर हुई है। तो जहां पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ NGOs जो है वो काम कर रही हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी मुख़य्यर हज़रात ने और मुख्तलिफ़ सियासी और मज़हबी जमातों के लोगों ने अपनी अपनी मदद और अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ते हुए अपना किरदार अदा किया और उसके अंदर अपना जो है एक रोल प्ले करते हुए दुनिया को मैसेज दिया कि यकीनन अल्लाह की आज़माइश है, लेकिन आज़माइश के अंदर हम इस्तिक़ामत के साथ, अज़म के साथ जो है वो खड़े हैं और दलेरी के साथ, शुजाअत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ जो है अल्लाह के हजूर हम गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें इससे जो है वो इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और हमें महफूज फ़रमाए। इसी तरह जहाँ दिगर तंजीमें काम कर रही हैं, वहाँ सियालकोट की नुमायाँ एक शख्सियत जिसको किसी तारुफ़ की जो है वो मोहताज नहीं है, मेरी मुराद सियालकोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वुमेन विंग की सिटी प्रेसिडेंट नुसरत जमशेद, जो अपने जमात की तरफ से उनकी एक कायद की हदायत के मुताबिक डोर टू डोर जाकर ज़रूरियात अशिया जो है वो आज ही नहीं बल्कि जब से उन्होंने सियासत के अंदर कदम रखा, खिदमत खलक को उन्होंने अपना जो है वो शार बनाया, अपनी पहचान बनाया। पार्टी के अंदर, लोगों के अंदर उन्होंने इस चीज़ को अपना एक मेयार समझते हुए जो है लोगों को बिला तफरीक उसके अंदर जो है वो सहूलियात पहुँचाएँ। तो आइए इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज इस मुश्किल घड़ी के अंदर जो है वो लोगों को किस हद तक जो है वो रिलीफ पहुँचा रही हैं, जो अवेयरनेस का काम है वो किस हद तक कर रही हैं। जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त कह लें जो पैगामात हैं, जो उनकी हदायत हैं वो क्या हैं, आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक ठाक। अच्छा, बताइएगा कि माशाल्लाह सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर ज़राए से जो बहुत देखा जा रहा है कि जहाँ बहुत सारी तंजीमें और लोग काम भी कर रहे हैं और कुछ खामोश भी हैं, लेकिन आपकी बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो सामने आई है। इस हवाले से आप बताइएगा कि क्या ये मुस्लिम लीग नून की जो है वो खुसूसी हदायत हैं या अपना ज़ाती तौर पे कर रहे हैं, या किस तरीके से लोगों की जो है वो खिदमत का सिलसिला जारी है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और दूसरा ये कि आपकी वसातत से मैं पूरी कौम से ये अपील करती हूँ कि मुश्किल की इस घड़ी में हम सबको बहुत गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस मूजी मर्ज़ से जो है वो निजात दिलाए, आमीन। और जी बिल्कुल, ये इस वक्त जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है तो ये हमारी जो पार्टी क़यादत है, हमारे जो मोहतरम कायद हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनकी हिदायत है कि मुश्किल की इस घड़ी में हम जितने भी हमारे जो लीडरान हैं, वर्कर हैं, मेंबर्स हैं, सब जो है वो इस मुश्किल की घड़ी में अपनी आवाम के शाना बशाना खड़ा होंगे। जिसकी जो भी तौफीक है वो उसके मुताबिक आवाम की खिदमत करेगा। और अभी ये जो राशन तकसीम करने का सिलसिला है, ये हमारी जो क़यादत है, हमारे कायद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मनशा भट्ट साहब, चौधरी इकराम साहब और साबका मेयर तौहीद अख्तर साहब, इन सब ने एक कमेटी तश्कील दी है जिसके वो कमेटी के मुताबिक हम लोग जो है वो अपने जो सिटी में है वो राशन की तकसीम का सिलसिला जो है वो जारी रखा है। के अंदर सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोग ही शामिल हैं या कि मुख्तलिफ मुख़य्यर हज़रात भी जो हैं वो साथ इसके अंदर इंक्लूड हैं? इसमें मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल हैं और उसके अलावा जो मुख़य्यर हज़रात हैं वो लोग भी शामिल हैं। और इसमें हमने जो राशन की तकसीम का सिलसिला जारी किया है उसमें बिला तफरीक कोई इस तरह का वो हमें हिदायत नहीं कि ये जो राशन है वो सिर्फ हम जो हमारे अपने लोग हैं या अपने वोटर हैं उनको देना नहीं, इसमें सिर्फ सियालकोट की आवाम को देखा जाएगा। यानी बिला तफरीक पार्टी वर्कर्स का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर मुझे ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को, क्या इसके अंदर आपने जो कैटेगरी चूज़ की है वो सफ़ेद पोश तबका है या कि वो जो रोज़मर्रा के दिहाड़ीदार लोग हैं वो हैं, या मुस्तहिक जो रिजर्विंग लोग हैं वो हैं? किन लोगों को आप जो है वो राशन? इसमें जो हमारी जो प्रायोरिटी है वो दो तरह के लोग हैं, एक सफ़ेद पोश तबका और दूसरा डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं कि जिनका चूल्हा तभी जल रहा है कि वो सुबह घर से बाहर निकलेंगे और शाम को आके अपने घर वो बच्चों को जो है वो खाना या रोटी जो भी है वो खिला सकेंगे। अच्छा मोहतरमा, हमारा जो है आपके भी शायद नॉलेज में होगा यकीनन के गवर्नमेंट ने बल्कि ज़िली इंतज़ामिया ने भी इसके ऊपर मुख़य्यर हज़रात की फ़ंडिंग के ऊपर पाबंदी लगाई है। एक तो ये बताइएगा कि आप उसको किस नज़र से देखते हैं। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी जो है ना वो तश्कील देंगे, वो ज़िली इंतज़ामिया को राशन पहुँचाएगी, ज़िली इंतज़ामिया जो है वो आगे लोगों तक पहुँचाएगी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
देखिए जी, सबसे जो पहली बात है वो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कभी भी मौक़िफ़ ये नहीं रहा कि वो कभी भी किसी ऐसे इशू पे जब पाकिस्तान की आवाम मुश्किल की घड़ी में हो तो वो सियासत करे। और मैं नहीं समझती कि ये इस वक्त कोई सियासत करने का मौका है, लेकिन आपने क्वेश्चन किया है तो मैं समझती हूँ कि बड़ी मतलब अजीबोगरीब सी बात है कि इस मौके पे अगर हम मुहैयर हज़रात पे पाबंदी लगाते हैं या हम उनको बाउंड करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने जिसको भी इनफरादी तौर पे जो तौफीक दी है उसको अपनी आवाम की खिदमत करनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि चलो ये सियासत का भी इसके अंदर आपने ज़िक्र कर ही दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने बर वक़्त वापसी का फ़ैसला करते हुए आवाम के लिए जो है वो अपनी खिदमात को पेश किया है और लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा खिदमत का सिलसिला लेके बल्कि 5 से 6 हॉस्पिटल को जो है ना वो लीड कर रहे हैं। इस हवाले से तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका क्या रोल है इस वक्त? जी, मैं समझती हूँ कि जो वो कर रहे हैं वो बहैसियत इंसान उनका एक अखलाकी फ़र्ज़ है, मजहबी फ़र्ज़ है, पाकिस्तानी होने के नाते उनका फ़र्ज़ है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ने उनको और उनके जो भाई हमारे कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको बेशुमार दफ़ा बहुत ओहदों से नवाजा है, तो उन पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है और वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं कि वो इस वक्त मुश्किल की घड़ी में अपने भाई को बीमारी की हालत में वहाँ तनहा छोड़कर आके पाकिस्तानी आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे और हम सब उनके साथ शामिल हैं, हम उनके सिपाही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि सियालकोट जो कुछ देर कबल जो है वो कोरोना के मरीज़ों से बहुत हद तक महफूज था, लेकिन वबा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही और आवाम भी जो है वो भी घरों के अंदर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। आप इस हवाले से आवाम को क्या एहतियाती तदबीर देंगे? और साथ ही मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंतज़ामिया के कुछ मामला ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि वो तशद्दुद और जुल्म और बद इखलाकी के मामला बहुत सारे वाक़यात जो है ना वो रुनमा हो रहे हैं। आप इस मौका पर आवाम को और इंतज़ामिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझती हूँ कि हम बहैसियत इंसान भी हमारे कुछ फ़राइज़ होते हैं। अगर हम इनफरादी तौर पे अपना अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बदनज़मी पैदा होगी। जब बार बार हमें ये तंबीह की जा रही है कि जी आप ज़रूर घर से निकलें लेकिन आप ज़रूरत के तहत घर से जाएँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इसके बाद भी आवाम को जो है वो कुछ इस तरह से करना चाहिए कि मुख्तलिफ़ जगहों पर रश पैदा हो जाए। और जहाँ पर आपने बात की इंतज़ामिया की, तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी देखने में आ रही है कि जैसे आटा एक नायाब चीज़ बनी हुई है और वो ट्रक की सूरत में आ रहा है और फिर वहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू भी हम देख रहे हैं और कभी अगर बाहर जाने का मौका भी मिल जाए तो भी नज़र आ रहा है कि आवाम की वहाँ पे जो है ना वो एक धक्कम पेल हो रही है आटे के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया को इस बारे में कोई बेहतर लाएअमल इख्तियार करना चाहिए। लेकिन आटे को तो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, चीनी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। चलो खैर, इसके अंदर जो है आप इस मौका पर अवामुन्नास को जो है वो क्या मैसेज पास करना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो हमारे ख़ुसूसन हमारे डॉक्टर हज़रात जो हमें मैसेज दे रहे हैं बार बार आके, और जो हमारे इस वक्त फ्रंट लाइन के सिपाही हैं जो इस वक्त मूज़ी मर्ज़ के जो मरीज़ हैं उनकी जान बचाने में मसरूफ़ हैं, उनकी हिदायत पर भरपूर तरीके से अमल करें। आप घर में रहें जितना ज़्यादा हो सके। अगर आपको बाहर जाना बहुत ज़रूरी है तो घर का कोई एक फ़र्द घर से बाहर जाए और ज़रूरत की अशिया ख़रीद के ले आए। और इसके अलावा आप अपने हाथ जो हैं वो बार बार धोएं, उनको सैनिटाइज़ करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं करें। और इसके साथ साथ मैं एक और बात ज़रूर कहना चाहूँगी, आज मुझे मौका मिला है और ये मेरे दिल की एक आवाज़ है कि ठीक है कि इस वक्त जो आजमाइश हम पे आई है ये अल्लाह की तरफ से आई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंसानों की कोई ना कोई कोताहियाँ होती हैं। और मैं समझती हूँ कि हम लोगों की ख़ुसूसन उम्मत मुस्लिमा की एक बहुत बड़ी कोताही कि कश्मीरियों, बर्मा, फ़लस्तीन जैसे जहाँ पे इंसानियत की ऐसे तज़लील की जा रही है कि देख के दिल खून के आंसू होता है और हम खामोश बैठे हैं। हमने कोई लाया अमल इख्तियार नहीं किया, कोई प्रॉपर आवाज़ नहीं उठाई। आज भी हमारे पास मौका है कि हम उनके साथ खड़े हो जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उम्मत मुसलमान से टकराने की कोई ताकत जुर्रत नहीं कर सकती। थैंक यू जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि मोहतरमा का कहना है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ सवालों का जवाब देते हुए वाज़िह तौर पे ये बात कही कि ये जो वक्त है ये सियासत का वक्त नहीं है। खुदारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या PTI हो या दीगर जमातें हों, उनको इस वक्त सियासत से बाहर निकल कर इंसानियत की बुनियादों पर काम करना चाहिए और बिला तफरीक काम करना चाहिए। जैसा कि ये काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है कि वो चाहे अपने सपोर्टर हैं, अपने वोटर हैं या कुछ और हैं, उनको ज़रूरियात अशिया उनकी दहलीज़ पर बग़ैर
किसी प्रोटोकॉल के, बग़ैर किसी जो है वो कैमरे के उनको दी जाए और उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। और दूसरा उन्होंने डॉक्टर्स हज़रात के हवाले से कहा कि जो फ्रंट लाइन पर डॉक्टर्स हैं या कुछ इदारे जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके मैसेज को फॉलो करना चाहिए, समझना चाहिए। और साथ उन्होंने आखिर के अंदर जो बात बड़ी ही मजबूत, वो कहते हैं कूज़े के अंदर दरिया को बंद करने वाली बात कही है कि इस वक्त हमें समझना चाहिए कि ठीक है कि अल्लाह की तरफ से आज़माइश है, लेकिन कुछ हमारे अपने भी जो है वो अमाल हैं जिसकी ये सख्ती हो सकती है। और उनके अंदर नुमायाँ तौर पर उन्होंने ये बात कही कि मकबूजा कश्मीर जिसको पूरी दुनिया ने देखा कि वो उसको लॉकडाउन कर दिया गया, जहाँ मज़लूम, मजबूर और मकसूर और मफकूर लोग, ज़ईफ़, बूढ़े, बच्चे और ख़वातीन जिनको घरों के अंदर महदूद कर दिया गया, बल्कि उनके घरों को ही कब्रिस्तान बना दिया गया। तो जब उनको इस हालत में किया गया तो उन्होंने जब अल्लाह के हजूर दुआएं की, तो फिर आज देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कि उन्होंने आवाज़ नहीं सुनी, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन की कैफियत के अंदर है। तो उन्होंने ये मशवरा देते हुए, तजवीज़ देते हुए कहा है कि सबको इज्तिमाई तौर पर तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाना चाहिए, उन मज़लूमों के मददगार बन जाना चाहिए और अपने गिरबान में जाकर अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और अपनी अपनी पार्टी और अपनी अपनी तौफ़ीक के मुताबिक, उनकी हदायत के मुताबिक हमें बिला तफरीक इस वक्त उन लोगों के घरों तक पहुँचना चाहिए जो सफ़ेद पोश हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं। तो उन्होंने इसी तरह साथ आखिर के अंदर ये भी कहा कि हमें ख़ुद भी कोरोना से बचने के लिए जो है एहतियाती तदबीर जो है वो जो ज़रूरी हर डॉक्टर, हर प्रोफेसर, हर जो है वो इंसान दे रहा है, वही तदबीर है कि अपने हाथों को बार बार धोया जाए और सैनिटाइज़र जो है उसको इस्तेमाल किया जाए और दीगर जो एहतियाती तदबीर हैं, बिला ज़रूरत घर से ना निकला जाए, इन सब को फॉलो करना चाहिए। तो इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ और नए अंदाज़ में आपसे जल्द होगी मुलाकात। अपने कैमरामैन उस्मान अली के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।